चलिए इसी बीच बड़ी खबर भोपाल से मिल रही है, जहां सांसद नकुल नाथ का रामायण ज्ञान छिंदवाड़ा के महिमा मंजन के दौरान बदली रामायण। सांसद नकुल नाथ ने रामायण से जोड़ा छिंदवाड़ा का इतिहास। सांसद नकुल नाथ ने कहा, पेंच नेशनल पार्क से होते हुए दक्षिण की तरफ गए राम। पेंच नेशनल पार्क के वनों में राम ने कई साल गुजारे। छिंदवाड़ा की चौराई में बनी लंका पर आक्रमण की रणनीति। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सांसद नकुल नाथ का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने छिंदवाड़ा के महिमा मंडन के दौरान रामायण बदली, रामायण से छिंदवाड़ा का इतिहास जोड़ा। कहा, पेंच नेशनल पार्क से होते हुए राम दक्षिण की तरफ गए। पेंच नेशनल पार्क के वनों में राम ने कई साल गुजारे। छिंदवाड़ा के चौराई में बनी लंका पर आक्रमण की रणनीति। चलिए इसी पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर चलिए पहले आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा सांसद नकुल नाथ ने। चौरी और रामायण का एक बहुत पुराना इतिहास रहा है। आपने जब रामायण पढ़ा होगा, रामायण में भगवान राम के जन्म की बात की जाती है, फिर उनकी विवाह की बात की जाती है, फिर 14 साल के वनवास चले जाते हैं, और फिर रामायण में लंका की बात की जाती है, और जब वो अयोध्या लौटते हैं दीपावली की बात की जाती है। लेकिन उन 14 सालों में क्या हुआ? भगवान राम कहां गए? वो कौन से वन में गए? जब वो चित्रकूट से दक्षिण की ओर बढ़े तो वो हमारे छिंदवाड़ा जिले के चौराई क्षेत्र से गुजरते हुए हमारा जो पेंच नेशनल पार्क है, जो जमताड़ा से जुड़ा हुआ है, चौराई क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, उन्होंने 14 साल में कई साल हमारे पेंच नेशनल पार्क के वनों में गुजारा था। आप सबने जाम सावली मंदिर का नाम तो सुना होगा। तो जाम सावली मंदिर के इतिहास में, मैं इतिहास के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। जाम सावली मंदिर में एक पेड़ है, वहां भगवान हनुमान ने उस पेड़ के नीचे बैठकर जब लंका पे वानर सेना जब लंका पर हमला करने वाली थी, तो उसका पूरा रूपरेखा, उसका पूरा प्लान जाम सावली के उस पेड़ के नीचे बनाकर उन्होंने यहां से शुरुआत की थी। चलिए और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी। मनोज जी, सांसद नकुल नाथ का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने रामायण से छिंदवाड़ा का इतिहास जोड़ना बताया गया है, क्या अधिक जानकारी है? से जो कुछ उन्होंने कहा कि जैसे उन्होंने कहा कि जाम सावली मंदिर की बात की। जाम सावली एक ऐतिहासिक मंदिर है हनुमान जी का, और इस मंदिर को लेकर पहली बार जब चर्चा में आया था 2003 में, 2002 में उमा भारती ने अपने कैंपेन की शुरुआत की थी, और आरोप लगाए थे कांग्रेस ने कि उमा भारती ने वहां केक का भोग लगाया अंडे वाले, जिसको लेके बड़ा विवाद चला था। हालांकि बाद में उमा भारती ने सरकार उखाड़ फेंकी थी दिग्विजय सिंह की 10 साल पुरानी। पिछली बार भी जब कमलनाथ ने अपने कैंपेन की शुरुआत की थी तो उसी जाम सावली मंदिर से शुरुआत की थी। बड़ा ऐतिहासिक मंदिर ये माना जाता है। लेकिन जितनी भी रामायण है, महर्षि वाल्मीकि से लेके जितनी भी दक्षिण भारत से लेके
उत्तर भारत की और तमाम सारी, लगभग ऐसा माना जाता है कि 2 दर्जन से ज्यादा रामायण है, लेकिन इनमें कहीं भी इस बात का उल्लेख कभी नहीं आया है कि जाम सावली में बैठकर भगवान हनुमान ने लंका पर चढ़ाई की योजना बनाई थी। इसके साथ ही ये भी कहीं पर इतिहास में अभी तक कहीं इसका जिक्र नहीं है कि भगवान राम जब वनवास के लिए निकले थे तो वो कभी पेंच नेशनल पार्क में रुके थे। तो निश्चित रूप से कहानी जो कुछ इतिहास बयानी उन्होंने की है नकुलनाथ ने, या तो उनको किसी ने गलत सलाह दे दी है या वो अति उत्साह में तथ्यों से छेड़छाड़ की भूल कर बैठे हैं। क्योंकि इसके पहले भी कांग्रेस ने और उसके पहले बीजेपी ने मध्य प्रदेश में राम वन पथगमन बनाने की एक योजना बनाई थी, यानी उन स्थानों को एक दूसरे सर्किट से जोड़ना था जहां पर भगवान राम जहाँ रुके थे या जहाँ से गुजरे हैं। तो मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो अविभाजित मध्य प्रदेश में जो बस्तर इलाका है जिसको दंडकारण्य वन्य क्षेत्र कहा जाता है, जिसका उल्लेख रामायण में उसमें कहा जाता है कि उस क्षेत्र से भगवान राम दक्षिण के लिए निकले थे। नासिक का उसमें उल्लेख मिलता है कि वहाँ भगवान राम ने रावण की बहन सुपर्णखा की नाक काटी थी। चित्रकूट जिसका आधा हिस्सा मध्य प्रदेश में और आधा उत्तर प्रदेश में करवी में है, वहां पर भगवान राम के सबूत मिले हैं कि भगवान राम वहां रुके हैं। कामतानाथ पर्वत की परिक्रमा की जाती है, लगभग 5 किलोमीटर लंबे पर्वत की, जहाँ पे माना जाता है कि भगवान रुके हैं। वहीं पर राम और भरत मिलाप बातें की जाती है कि जब भगवान राम निकले थे रामायण तो वो मनोज जी तब उन्होंने वहाँ पर भरत मिलाप किया था, उनके पद चिन्ह भी वहाँ मिलते, लेकिन जो जिक्र ये कर रहे थे नकुलनाथ, ऐसा कहीं रामायण में इसका जिक्र नहीं मिलता। मनोज जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ और अधिक चर्चा के लिए महर्षि अगस्त वैदिक संस्थान के अध्यक्ष पीडी मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है नादी टीवी में। जी धन्यवाद जी मनोज जी, आपका कोई सवाल? मैं कुछ नहीं, पंडित जी से ये जानना चाह रहा हूँ कि जो कुछ नकुलनाथ ने कहा है और आपको रामायण का बड़ा ज्ञान है, कहीं ऐसा आपको लगता है किसी भी रामायण में इसका उल्लेख है कि जाम सावली जो कि चोरई छिंदवाड़ा में है मंदिर है, वहाँ भगवान हनुमान ने लंका पे चढ़ाई की योजना बनाई थी, या पेंच नेशनल पार्क में भगवान राम अपने वनवास के दौरान रुके थे? मैं इस पर आपकी बात को सुन रहा था, बड़े गौर से सुन रहा था, और अभी जो आपने समाचार उनका आया है, प्रकाश में आया है, उस पर भी ध्यान दिया। लेकिन जो वाल्मीकि रामायण है, तुलसीकृत रामायण है, दक्षिण भारत की कंब रामायण है, और बंगला की भी रामायण है, जहाँ और हमारा विषय है, मैं तुलसी मानस भारती का प्रधान संपादक भी हूँ इन दिनों, और यही काम निरंतर हमारा चल रहा है। अभी एक अमेरिका से भी एक किताब छप रही है, तो उसका भी अभी पूरे दुनिया में जहाँ विश्व की रामायण है उनका रामायण का संदर्भ भी संयोग से आज ही मैंने पूरा देखा। विश्व के जितने भी देश आस पास भारत के जितने देश हैं, कम्बोडिया, इन सब में, चाइना और इन सब देशों में कहीं भी ऐसा उल्लेख नहीं मिलता है जो हम सामान्यतः हम लोग जानते हैं। और उत्तर भारत हम सब लोग जिस रामायण से परिचित हैं, तुलसीदास जी की रामायण से, तो उसमें कोई भीड़ रघुनायक जाना, चित्रकूट में बड़ी भीड़ हो रही है, भगवान ने ऐसा कहा, तो वाल्मीकि जी से वो कहते हैं कि मुझे वह ठाव बताइए, वह स्थान बताइए, सी सौमित्र सहित जहाँ जाऊं, जहाँ मैं सीता जी और सौमित्र लक्ष्मण के साथ जा सकूं। तो पहले तो वाल्मीकि जी ने उनको कहा कि आप तो हमको बताइए कहाँ आप नहीं है, आप तो सर्ववासी हैं, आप 14 उन्होंने ऐसे स्थान बताए कि इनमें रहिए, हृदय में रहिए, आंखों में रहिए, इस तरह से बताया, भक्तों को उसमें रहिए। लेकिन बाद में उन्होंने ये कहा कि पावन पंचवटी तही नाऊ, पंचवटी वह उपयुक्त स्थान है जहाँ आप जाइए। तो वहां से चित्रकूट से उनके पंचवटी जाने का प्रमाण मिलता है, वाल्मीकि रामायण में मिलता है। वाल्मीकि रामायण में बहुत विस्तार से है, अगस्त जी के आश्रम में जैसे काफी लंबे समय तक रहे, और फिर उन्होंने उसका बताया, इन्होंने इसमें संक्षिप्त में बताया, लेकिन वहाँ पंचवटी जाने का वर्णन आता है, इतना भर है। और 12 वर्ष तक वहाँ चित्रकूट में समय बिताया, 2 वर्ष जो उनके शेष बचे हुए थे वो कुछ 6 माह करीब पंचवटी में उनके बीते, और बाकी समय जो था वो किष्किंधा होते हुए वहाँ लंका में आक्रमण करते हैं। तो इस तरह से ये वर्णन कहीं हमको तो ही पढ़ने में आया, और निरंतर यही काम कर रहे हैं। हमारे पास तुलसी मानस भारती का प्रधान संपादक भी हूँ मैं, तो उस यही लेख मंगाते हैं, शोध परख उसमें बहुत सामग्री रहती है। और विश्व रामायण विश्व स्तर पर भी जो चर्चा इसमें परिसंवाद होता है, आज ही मैंने बताया ह्यूस्टन से बहुत बड़ा वो आया, और उस पर वो निकाल रहे हैं बहुत बड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसमें विश्व की रामायण भी आज 10-20 रामायणों का जिक्र कर करके मैंने कहा, ऐसा हमको कहीं नहीं मिलता है।
कि वहाँ उतना समय भगवान राम ने बताया, और नामोल्लेख भी नहीं मिलता है। तो ये तो स्थान स्थान पर लोगों की अपनी आस्था होती है, उस आस्था के आधार पर कथाएं गढ़ लेते हैं और इस तरह से, और कुछ उतना अपना भी कुछ छाप आती है, तो इसकी प्रामाणिकता हमें तो नहीं दिखाई देती है। लेकिन आपको नहीं लगता है कि जो आस्था से जुड़े विषय हैं उनमें बोलने में बहुत सावधानी रखना चाहिए, खासतौर से राजनेताओं को, और ऐसे प्रसंग में कि जब देश में राम मंदिर निर्माण के लिए लाखों लाख लोग अपना सहयोग दे रहे हैं, खुद उनके जो पिता है कमलनाथ, उनके बारे में कहा जाता है कि वो हनुमान भक्त है, छिंदवाड़ा के सिमरिया में उन्होंने 101 फीट लंबे हनुमान की प्रतिमा बनवाई है। इन सब के बीच इस प्रकार से पौराणिक आख्यानों की गलत व्याख्या है, तो आपको नहीं लगता कि सस्ती लोकप्रियता के लिए किसी भी स्तर पर चले जाते हैं, जो कि किसी भी दृष्टि से इसको उचित नहीं ठहराया जाना चाहिए? हाँ, ये तो नहीं करना चाहिए। कम से कम जो हमारे आस्था के केंद्र हैं भगवान श्री राम, तो अगर कोई कहे नेपाल का प्रधानमंत्री वहाँ कहे अपनी राजनीतिक, उसके लिए तो वो अपना ठीक है, राम जन्म का भी स्थान बदल दे, कुछ बदल दे, लेकिन हमारे यहाँ जो हमारी धरती से, भारत भूमि से जुड़े हुए हैं और जब सब स्थान परिचित हैं, राम वन गमन पथ बन रहा है, उत्तर प्रदेश में भी काम हो रहा है, हमारे उसमें भी काम हो रहा है, छत्तीसगढ़ में भी वो स्थान आइडेंटिफाइड है, वहाँ भी काम हो रहा है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तीनों जिलों में हो रहा है, और इनका तो लगभग सर्वेक्षण संपूर्ण हो गया है। उनके निर्माण की, पथ निर्माण की बात चल रही है, जैसे अपने मध्य प्रदेश में तो उन्होंने शिवराज सिंह जी ने घोषणा की थी कि हम चित्रकूट से लेकर के ओंकारेश्वर तक का इस पथ के निर्माण का काम आरंभ करने वाले हैं। तो आदि तो ये सब हमारे सब है, तो ये सब इन सबको इस तरह से खींचना रबर की डोर की भांति, तो ये उचित नहीं लगता कि राजनीतिक, और इसमें नहीं राजनीति की क्या प्रवेश होना चाहिए, उसकी दखलंदाजी होनी चाहिए। आस्था आपकी हो सकती है, स्थानीय देवता हमारे हैं, वो बड़े देवता होते हैं, उनको हम सम्मान करते हैं। हनुमान जी हैं, वो सर्वत्र विद्यमान है, हनुमान जी वही एक ही जगह रहे होंगे, ये कैसे कहा जा सकता है? हनुमान जी कहाँ नहीं है? अब जिस तरह से राम सर्वव्यापक है, वैसे हनुमान जी भी सर्वव्यापक है, तो मंदिर हो सकता है वहाँ, और वहाँ का सिद्ध स्थान भी हो सकता है, महात्मा लोग भी उसमें तप करते रह सकते हैं, तो उनसे सिद्धि प्राप्त होती है उनको, लेकिन एक स्थान पर ही केंद्रित करके भगवान को, हनुमान जी को कैसे रखा जा सकता है? सर्वत्र विद्यमान है, तो ये हमको उचित नहीं करनी होता। बहुत शुक्रिया मिश्रा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी हमसे जुड़ने के लिए। पीडी मिश्रा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अनादि टीवी से जुड़ने के लिए। नकुलनाथ ने रामायण को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पेंच नेशनल पार्क के वनों में राम ने कई साल गुजारे, वनवास के दौरान उन्होंने कई साल पेंच नेशनल पार्क के वनों में गुजारे हैं। साथ ही उन्होंने रामायण से छिंदवाड़ा का इतिहास जोड़ा है। एक बड़ा बयान है जिससे धार्मिक भावनाओं को भी आहत पहुंच सकती है। हमारे साथ महर्षि अगस्त्य वैदिक संस्थान के अध्यक्ष पीडी मिश्रा जी जुड़े। उन्होंने तमाम जानकारियां दी कि कहीं भी रामायण में ऐसा उल्लेख नहीं किया गया है, कहीं भी ऐसे साक्ष्य नहीं पाए गए हैं कि पेंच नेशनल पार्क में प्रभु श्री राम ने कई साल गुजारे। अब देखना होगा कि सांसद नकुलनाथ के इस बयान पर